राम जी की शुरुआत करते हैं। इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव की अपनी सीरीज थी हिंदी की क्लास 12 की, इसका पार्ट नंबर चौथा। तो पार्ट 3 में अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। ऑब्जेक्टिव हमारे कितने 50। तो अब आ जाते हैं चौथे में 51 नंबर के क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारी स्मृति में स्थायी होते हैं। तो हमारी स्मृति में स्थायी क्या होते हैं? पहला वाला ऑप्शन है हमें बचपन के अनुभव, दूसरा है अतीत के अनुभव, और तीसरा है युवावस्था के अनुभव, और चौथा है वृद्धावस्था के अनुभव। ठीक है, तो आप लोगों ने सुना होगा कि अपने जो बड़े हैं, अपन से बड़े लोग हैं, मतलब पापा लोग कहें तो वो लोग कहते हैं, बार बार यही बोला करते हैं कि जब हम तुम्हारी उम्र में आते तब ये किया करते थे, ऐसा किया करते थे, ऐसा किया करते थे। बोला करते हैं कि नहीं बोला करते? मतलब हमें बचपन की सभी बातें क्या होती हैं, याद होती हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आ नंबर का, बचपन के अनुभव। चलिए दूसरा वाला क्वेश्चन है 52। इसमें कह रहा है क्वेश्चन, लेखक रामनारायण उपाध्याय के घर के आंगन में गंगा बहती है। तो यहाँ ये मत समझ जाना कि लेखक रामनारायण उपाध्याय के घर में क्या बहती है, गंगा नदी बहती है, ये नहीं है। ठीक है, आप लोगों ने जब पाठ पढ़ा होगा रामनारायण उपाध्याय वाला, तो उसमें देखो कहा गया है, देखिए कि जो रामनारायण उपाध्याय थे उनके यहाँ पर क्या होते थे, लोकगीत ज्यादा प्रचलित थे। ठीक है, तो यहाँ पहला वाला है लोक नृत्य की जो गंगा बहती थी, पहला ऑप्शन है लोक नृत्य की गंगा, दूसरा ऑप्शन है लोक नाटक की गंगा, तीसरा ऑप्शन है लोक गीतों की गंगा, और चौथा ऑप्शन है लोक कथाओं की गंगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि उनके वहां पर क्या प्रचलित थे, ज्यादा लोक गीत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाह नंबर का, लोक गीतों की गंगा। ठीक है, आप लोगों को जब एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर की के बाद गंगा लिखा मिलेगा। ठीक है, सीधा सीधा मिलेगा लोक गीतों की गंगा, यहाँ ऑप्शन में रहेगा लोक नृत्य की गंगा, लोक नाटक की गंगा और लोक कथाओं की गंगा। अपने यहाँ पर स्पेस ना होने के कारण यहाँ पर हमने गंगा को कॉमन कर दिया। ठीक है, अब देखें ध्यान से क्वेश्चन नंबर 53। ये कह रहा है, जिस दिन लेखक रामनारायण उपाध्याय की पहली प्रति बिकती है तो उन्हें होता है। अब आप बताइए कि रामनारायण उपाध्याय जो थे उनकी पुस्तक क्या होती है, बिक जाती है जब पुस्तक की पहली प्रति बिकती है, मतलब पहला ये जो पुस्तक होती है वो बिकती है, तब उन्हें क्या होगा? इसका ऑप्शन देखो, बड़ा दुख। जब बुक बिकेगी उनकी तो क्या उन्हें दुख होगा? आपने कोई कार्य किया है और शुरुआत में उसको अच्छे दाम मिले, ठीक है, और आपको क्या होगा, वहां पे दुख होगा? बिल्कुल नहीं हो सकता है। बड़ा क्रोध आएगा, गुस्सा आ नहीं सकती है। ठीक है, और तीसरा है बड़ा वियोग। वियोग मतलब उससे दुख लगेगा कि हमारी पुस्तक बिक गई, और ये यहाँ पर है बड़ा सुख। तो इसका राइट आंसर क्या है, बड़ा सुख। ठीक है, जैसे हम लोगों ने कोई काम शुरुआत किया, मान लीजिए देखिए एक दुकान खोली, क्या की दुकान खोली, और दुकान पर हमारी जिस भी चीज की दुकान हो, अब उसमें पहला जो ग्राहक आएगा, पहली जो चीज बिकेगी उसमें क्या होगा, बहुत हमें खुशी होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बड़ा सुख। फिर आ जाते हैं 54 नंबर का, बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद भिक्षा मांगने के लिए गौतम आए थे। ये वाला जो चैप्टर है आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद। यहाँ पर होता क्या है कि गौतम बुद्ध और यशोधरा दोनों होते हैं। ठीक है, इसके मुख्य पात्र कौन है, गौतम बुद्ध और यशोधरा। तो होता क्या है कि एक दिन जो गौतम बुद्ध होते हैं वो रात में अचानक से गायब हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, उन्हें पता नहीं, ऐसे ही रात में लेटे लेटे न जाने क्या हो जाता है कि उन्हें ये लगता है कि अब ये जो संसार है नश्वर है, कुछ नहीं है, ये मोह माया सब गृहस्थ जीवन सब संन्यास लेकर के वो क्या चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। यानी उन्हें सीधा सीधा यूं कहें कि ब्रह्मचर्य का पालन करने लगते हैं, और घर को क्या कर देते हैं, त्याग देते हैं। और उस समय पे उनका जो बच्चा था, बच्चे का नाम क्या था, राहुल, वो भी बहुत छोटा था। ठीक है, बिल्कुल उसका कुछ समय पूर्व जन्म भी हुआ था, अबोध था, मतलब वो बोल नहीं सकता था। तो अबोध बालक और वो अपनी पत्नी यशोधरा दोनों को छोड़ करके क्या हो गए, चले गए। ठीक है, अब वो रात में क्यों गए थे, बिना बताए गए थे। ठीक है, वो इसलिए गए थे क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर मैं इसको बता करके जाता हूँ अपनी पत्नी को, तो ये पत्नी हमें जाने नहीं देगी। इसी बात का जो यशोधरा थी, यशोधरा बहुत दुखी होती है। जब अपन चैप्टर में कहानी पढ़ते हैं, यशोधरा ये कहती हैं कि अगर हमें इस बात का दुख नहीं है कि आप मतलब क्या कर गए, छोड़ के चले गए, हमें इस बात का ये दुख है कि आप हमें एक बार बोल तो देते, मैं आपको मना नहीं करती। इस तरीके से आप लोगों ने पाठ पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ देखो बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए भिक्षा मांगने के लिए वो कहाँ आए, फिर वो लास्ट में घूमते फिरते एक दिन वहीं पर आ गए थे कपिलवस्तु में।
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर कहाँ है देखते हैं, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। पहला है मगध, दूसरा है नालंदा, तीसरा है कपिलवस्तु और चौथा है उज्जैनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कपिलवस्तु, यानी कपिलवस्तु में वो क्या हो गए थे, आ गए थे। आगे आ जाते हैं, बुद्ध ने यशोधरा से भिक्षा में क्या मांगा, और होता क्या है कि जब ये मांगते मांगते वहां पर उसी घर में आ जाते हैं, अपने ही घर में, जिस घर से वो क्या करके गए थे, छोड़ करके गए थे, वहां पर आ जाते हैं और मांगते हैं भिक्षा। तो यशोधरा देने के लिए जब आती हैं तो यशोधरा क्या होती हैं, एकदम से चौंक जाती हैं, बोले अरे, और मान लीजिए फिर वो बाद में ये कहती हैं कि आप इस तरीके से हमें क्यों छोड़ करके चले गए थे। तो लास्ट में जो गौतम बुद्ध हैं वो मांगते क्या हैं उनसे, तो उनसे ये मांगते हैं कि मुझे आप बिल्कुल क्या कर दो, चिर वियोग दे दो। क्या दे दो, चिर वियोग, यानी हमेशा के लिए मुझे छोड़ दो। ठीक है, ये मांगा था किसने, बुद्ध ने, किससे, यशोधरा ने। और यशोधरा ने भी क्या था, हंसते हंसते उन्हें चिर वियोग दे दिया था। ठीक है, जब अपन कहानी पढ़ते उसमें था कि बुद्ध कहते हैं कि यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहती हैं तो क्या दे दीजिए, चिर वियोग। तो इसका आंसर देखो, ऑप्शन पहला क्या है हमारा, चिर मिलन, और ऑप्शन बा नंबर पे है चिर वियोग, चिर चिंतन और चिर हास। तो इसका राइट आंसर है हमारा चिर वियोग। फिर आ जाते हैं आगे 56। यहाँ क्वेश्चन में है, बालिका अपने एक पैर पर रेत जमाकर और थोप थोप कर बना रही थी। तो ये है हमारा खेल नामक कहानी, जो है आपके चैप्टर में खेल नामक कहानी दी गई है, उसमें इसको जो खेल कहानी है इसके जो राइटर यानी कि जो लेखक हैं वो है जैनेन्द्र कुमार। कौन है, जैनेन्द्र कुमार। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है कि इस कहानी में दो पात्र होते हैं। कौन होते हैं, दो मुख्य पात्र होते हैं, एक होता है मनोहर और दूसरा होता है सुरबाला। ठीक है, मनोहर होता है, वहां पर एक लड़का होता है, और सुरबाला एक लड़की होती है। तो मनोहर बहुत उद्दंड होता है और जो सुरबाला होती है वो बड़ी जिद्दी होती है। ठीक है, इस तरीके से वो एक नदी के किनारे पर पहुंच जाते हैं और पैर पर रेत को थोप थोप करके भाड़ बनाते हैं। क्या बनाते हैं, भाड़। आप लोगों ने बचपन में किया होगा कि ऐसे मान लीजिए कहीं रेत का ये ढेर सा इकट्ठा डला हुआ दिखाई दिया, मकान मकान वगैरह बनते हैं, जो पतली वाली रेत आती है उसको अपन ने क्या किया, इकट्ठा डली रहती है, उसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे निकाला और अपना पैर उसमें थोप दिया, और जो गीली गीली सी रेत होती मतलब पानी वाली, उसको अपने पैर पर क्या कर देते हैं, थोप देते हैं, और फिर धीरे से आहिस्ता आहिस्ता हम पैर को क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो एक तो क्या होती है, सुरंग टाइप की ऐसी बन जाती है जिसे हम कहते हैं भाड़। ठीक है, तो जो बालिका थी वो नदी में जाकर के उस रेत से वही बना रही थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भाड़। देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं। पहला ऑप्शन है कुटिया, दूसरा ऑप्शन है महल, तीसरा ऑप्शन है झोपड़ी और चौथा ऑप्शन है भाड़। तो इसका राइट आंसर है भाड़। आ जाते हैं 57 नंबर का है, खेल कहानी में मनोहर की उम्र कितने वर्ष है। खेल कहानी में दो पात्र हैं, मनोहर और सुरबाला। ठीक है, तो एक की जो यहाँ पर पूछ किसकी रहा है, मनोहर की। तो मनोहर की उम्र कितनी वर्ष थी, तो आपको बता दूं कि मनोहर की उम्र थी 9 वर्ष। और ये वाला क्वेश्चन लगातार 3 या 4 सालों से आ रहा है, यानी इन दो क्वेश्चन में से। ठीक है, ये वाला भी क्वेश्चन है आपका, ये देखिए ध्यान से, मैंने ऊपर टिक लगा दिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भी आगे जो लास्ट करूंगा जब इस पूरे पार्ट को, तब आपको जितने भी इन 10 क्वेश्चनों में भी जो इंपॉर्टेंट होंगे उनको भी क्या कर दूंगा, टिक लगा दूंगा। इधर आ जाते हैं 58 नंबर का, लेखक डॉक्टर शिव प्रसाद सेन ने रंगों को देखा है। तो रंगों का चित्र विचित्र संसार या रंगों की दुनिया नामक आपका एक पाठ है। तो वहां पर आपने पढ़ा होगा कि जो लेखक थे शिव प्रसाद सेन। ठीक है, रंगोली नामक पाठ है, ये लिखा है इन्होंने। तो इन्होंने जो रंग थे, ठीक है, उन्हें वस्तु में देखा है। वहां एग्जाम्पल आते हैं चंद्रमा वगैरह, इस तरीके से कि चंद्रमा श्वेत है, और ये चाक वगैरह आता है कि नहीं आता, आप लोगों ने पढ़ा होगा चैप्टर में। ठीक है, और इन्होंने ये भी बताया है कि जो काला रंग है वो किसका सूचक है, लाल रंग है किसका सूचक है। इस तरीके से बताया है कि भय और भय का जो है प्रत्यावेश, मतलब जितनी भी बुरी चीजें होती है उनका रंग काला है। इस तरीके से उन्होंने क्या है बताया है, चैप्टर में पढ़ लेना। तो लेखक डॉक्टर शिव प्रसाद सेन ने रंगों को देखा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वस्तु में। फिर आ जाते हैं 59 यानी 59 नंबर का, यहाँ कह रहा है प्रत्यावेश और छाया। प्रत्यावेश और छाया का रंग कैसा है। अभी अभी मैं बोल रहा था आपसे, प्रत्यावेश यानी कि जहरीला पदार्थ होता है। ठीक है, और उसके बाद है छाया, छाया मतलब परछाई।
तो परछाई का रंग कैसा होता है, आपको पता है काला। विष का रंग भी क्या होता है, काला होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, काला। ठीक है, फिर आ जाते हैं 60 नंबर का। तो यहाँ क्वेश्चन है अर्जुन के स्वभाव में थी, तो अर्जुन के स्वभाव में कौन सी वृत्ति विद्यमान थी। ठीक है, तो आप लोगों को याद कर लेना है कि अर्जुन के स्वभाव में छात्र वृत्ति विद्यमान थी। ठीक है, कि गुरु ने जो कहा उन्हें वो करना है। तो यहाँ ध्यान से देखें, ये नपुंसकता हो नहीं सकता, ऐसा वृत्ति हो नहीं सकता, कर्तव्य हो नहीं सकता, और लास्ट वाला है यहाँ पर छात्र वृत्ति। अब ये जो 10 क्वेश्चन आपके यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इनमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको टिक लगाई दे रहा हूं। पहला वाला है नहीं, दूसरा वाला है नहीं, तीसरा वाला है नहीं, चौथा वाला है नहीं। आपके इन 10 की अगर बात करें तो इन 10 में आपका 1, 2, 3 और ये जो प्रत्याविष वाला है 4 और ये अर्जुन वाला 5। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपन ने अभी तक पढ़ लिए हैं 60 क्वेश्चन। ठीक है, और पार्ट कितने कंप्लीट हो गए हैं, 4। अब आपको मैं एक बात और बता देता हूं, जब अपन ने मैथ की जो सीरीज स्टार्ट की है, क्या किया है, मैथ की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज स्टार्ट की, उसमें पूरा सॉल्यूशन किया है। उसमें आप लोगों को होमवर्क के रूप में लास्ट में एक क्वेश्चन दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये वाली सीरीज है हिंदी की, ये मैथ की सीरीज से 2-3 दिन पहले स्टार्ट हो चुकी थी, तो यहाँ 2-3 इसमें शुरुआत के पार्ट में आपको होमवर्क नहीं मिला है। अब यहां से आपको होमवर्क भी मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, जो छतरपुर से बिलोंग करते हैं वो कर सकते हैं, और यदि कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया था कि 3 तारीख से लाइव, 3 बोलाया, 1 दिसंबर से लाइव क्लास यहाँ पर चालू होने वाली है, और यहाँ नीचे अपना नंबर आ रहा है, यहाँ से आपको क्या करना है, संपर्क कर लेना है। तो देखें यहाँ पर होमवर्क के रूप में आपको जो क्वेश्चन दिया जा रहा है वो ये है, यहाँ खेल कहानी में आप लोग ध्यान से देखें, खेल कहानी में यहाँ जो मनोहर है, मनोहर की जगह पे आपको कर लेना है सुरबाला की उम्र। खेल कहानी में सुरबाला की उम्र कितने वर्ष है। ठीक है, ये आप लोगों को क्या कर लेना है, कर लेना है। और जो यहां से बिलोंग नहीं करते हैं वो क्या कर सकते हैं, कमेंट में हमें बता सकते हैं कि सुरबाला की उम्र कितनी है। ये क्वेश्चन आता पक्का है, मनोहर की जगह सुरबाला हो सकता है या सुरबाला की जगह मनोहर हो सकता है। तो पढ़ते रहना है, मुस्कुराते रहना है, और जय राम जी की।